चलो आगे आगे सर आगे। जहाँ पर हिंदी है वहाँ पर गैर हिंदी जबानों को अक़लियती जबान का दर्जा दिया जाता है। इस तरीके से आपके मजहब के एतबार से 6 मज़ाहिब को इस मुल्क के अंदर अक़लियतों का दर्जा दिया गया है, जिसके अंदर मुस्लिम, क्रिश्चियन, न्यू बुद्धिस्ट, पारसी, जैन और सिख 6 कम्युनिटीज को मिला करके इनको माइनॉरिटीज का दर्जा दिया गया। ये माइनॉरिटीज हमारे टोटल पॉपुलेशन का तकरीबन 25% ऑफ पॉपुलेशन हमारे मुल्क की ये माइनॉरिटीज के ऊपर डिपेंड है। यानी 140 करोड़ के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारी माइनॉरिटी की संख्या 35 करोड़ तक जाती है और इसमें सबसे बड़ी माइनॉरिटी तकरीबन 18%, 25 का 18% ये हमारी मुस्लिम अक़लियत आती है। यानी वी आर दी लार्जेस्ट माइनॉरिटी। बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपने आप को माइनॉरिटी ना कहें बल्कि अपने आप को अक़लियत ना कहें और निगेटिव ना सोचें, लेकिन हम अक़लियत इसलिए कहते हैं, हम निगेटिव नहीं सोच रहे हैं। हम अपने हुकूक हासिल करने के लिए अगर अपने आप को अक़लियत नहीं कहेंगे तो फिर अक़लियतों के भी मराहत से महरूम हो जाएंगे। इसलिए वो निगेटिविटी नहीं है, वो पॉजिटिविटी है। मुल्क आज़ाद हुआ, कल हम बादशाह थे, दूसरे दिन गुलाम हो गए। जब रिजर्वेशन आया, मुस्लिम उमायदीन ने, उलमाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने उनका फैसला गलत सही है मैं नहीं कर रहा हूँ, हालात के तहत उनका फैसला था कि कल बांटने वाले कल कैसे रिजर्वेशन लेंगे। अना का मसला था, हसीयत का मसला था। कल राज करने वाले अपने आप को कैसे बेगर कहेंगे, वो कैसे अपने आप को शेड्यूल कास्ट कहेंगे, कैसे शेड्यूल ट्राइब कहेंगे। तो उस वक्त उनका फैसला सही था, लेकिन काश उस वक्त तो फैसला इस तरीके से लेते कि हम भी पिछड़ी हुई कौमों के अंदर शुमार है और हमको अगर वो दर्जा मिल जाता शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट का पेशों के एतबार से, तो आज शायद मुसलमानों की हालत ऐसी ना। इसके लिए बहुत बड़ी तकरीर करने की जरूरत है, जो मैं धूप में बैठी बच्चियों को देखकर नहीं करना चाहता। साबिर सर आए और उन्होंने पूछे, बेटे धूप लग रही है क्या? तो बच्ची ने कहा नहीं बेटे, उन्होंने तुमको धूप का नहीं पूछा था, उन्होंने पूछा था भूख लग रही है। तुमने बोलना चाहिए था कि हाँ सर कुछ खाने को दे दो। बहरहाल बहुत मुबारक आज का दिन आप बना रहे हैं। आपने शायद रैली भी निकाली, अब निकलेगी रैली और तमाम लोगों को बताइए, जब आप घर पे जाएंगे तो पूछेंगे कि ये क्या माजरा है, आज क्या हो गया आपको इतना मोर्चा निकालने की। घर पे समझाइए कि आज हम अक़लियत में हैं। हमारे अक़लियतों के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के अंदर, दस्तूर के अंदर जो हमें हुकूक दिए हैं, जो आप तालीम हासिल कर रहे हैं, आज ये अक़लियती अदारा है, इसलिए आप तालीम हासिल कर रहे हैं। आप जो कुछ भी यहाँ पर अपने अदारे बनाना चाहते हैं, ये संविधान ने आपको अधिकार दिया है आर्टिकल 30 के अंदर कि आप अपनी पसंद के अदारे बना सकते हैं। आपके अदारों में रिजर्वेशन नहीं है, आपके यहाँ कोई जो है तो यहाँ पर रोस्टर सिस्टम नहीं चलता है। आपको बहुत सारी स्कीमों के तहत स्कॉलरशिप मिल रही है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप, फॉरेन जाने की स्कॉलरशिप, ये सब चीजें हैं। अब यह है कि हमको कितना पता है। बहुत सारी स्कॉलरशिप हमारी बंद कर दी गई मौजूदा गवर्नमेंट ने, लेकिन कोई आवाज नहीं उठी, इसलिए कि मालूमात नहीं है। हर बच्चे को मालूम होना चाहिए कि अक़लियतों के लिए, तालीम के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के फंड से मिलती है। अगर आप मसला नहीं जानेंगे, मालूमात नहीं रखेंगे, तो याद रखिए आप अपना हक हासिल नहीं कर सकते। संविधान ने बहुत कुछ दिया है,
लेकिन मालूमात नहीं है। आज के दिन ये मालूमात देने की कोशिश की जा रही है कि हमारी अक़लियतों को क्या क्या बरात है। जो 15 नुकाती प्रोग्राम आज जहां इंदिरा गांधी ने बनाया था, उसको एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, जो मौसर नहीं था पहले का 15 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, उसको उन्होंने मौसर किया। 2005 में उन्होंने जब देखा कि सेक्टर रिपोर्ट के अंदर मुसलमानों की ज़बू हाली आई है, तो अक्सर नौ उन्होंने इसकी तजदीद की और न्यू प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाए, जिसके तहत आपको 8 पॉइंट के अंदर एजुकेशन से जुड़ा हुआ, आंगनवाड़ी से लेकर आला तालीम तक आपका जो है तो 15 पॉइंट प्रोग्राम ने ये बताया है कि अक़लियतों के लिए क्या किया जाए। उर्दू स्कूलें खोलने के लिए उनको जो है तो राह हमवार की जाए, उनके मसाइल को हल कर जाए, उनको आला तालीम के अदारों की जो है तो मतलब खोलने की हुकूमत परवानगी दे। लेकिन मालूमात नहीं है, इसलिए हम उससे बेबहरा है और हमारे मसाइल हल नहीं हो पाते हैं। हमको प्रोटेक्शन दिया गया है, जो माइनॉरिटी अक़लियतें हैं उनको प्रोटेक्शन है। 14 और 15 नंबर का जो नुक्ता है, उसके अंदर आज जो मॉब लिंचिंग हो रही है, आज जो हमारे इबादत गांव को तोड़ा जा रहा है, जंगल साफ कर दिए जा रहे हैं। अभी एक देहात के अंदर मामला हुआ परसों, अमलेर के पास में मॉब लिंचिंग हुई है, जामनेर के अंदर। ऐसे बहुत सारे हमारे इनसिक्योरिटी के प्रॉब्लम है। आज जो 15 पॉइंट प्रोग्राम का 14 और 15 का जो नुक्ता है, उस पॉइंट के अंदर बताया है अक़लियतों की हिफाजत के लिए कदम उठाए जाए, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको रिहेबिलिट किया जाए, फिसाद करने वालों के खिलाफ जल्द कोर्ट लगा के, जो फास्ट ट्रैक की कोर्ट होती है वो लगाकर उनको सजाएं दी जाए। ये सारी चीजें इसमें मौजूद है। इसी तरह रोजगार का भी मामला है। रोजगार के अंदर भी आपको स्कीमों के तहत जो है तो मतलब ये दिए जाए, घरदार रहने के लिए राइट टू लिव का जो है, इसके अंदर भी सेक्शन दिए हैं, इसके अंदर भी पॉइंट है। आप घर बनाना चाहते हैं, शहर के अंदर योजना है, देहातों में योजना है, जिसके तहत गवर्नमेंट आपको 90% पैसा देती है, 10% आपका होता है, आप अपनी पसंद का घर बना सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टूडेंट लाइफ में अगर आपको मालूम हो जाए कि आपके राइट क्या है, आपके लिए संविधान में क्या प्रोविजन है, लेकिन अफसोस के साथ कि संविधान जो हमको सब कुछ देता है, संविधान के बारे में हमको मालूम नहीं। तो याद रखिए, आने वाले 26 जनवरी को तमाम बच्चों से गुजारिश है, आप अपने जन्मदिन घर में मनाते हो, बच्चों के जन्मदिन मनाते हो, लेकिन जिस दिन हमारा 26 जनवरी आएगा, 75 साल उसको शायद पूरे होगी, उस दिन आप सब अपने घरों में एक मोमबत्ती 75 साल जिस संविधान को हो गए, जिस संविधान ने हमको इस मुल्क में रहने का हक दिया, जो संविधान बदलना चाहते हैं, जो संविधान बदलकर एक मखसूस धर्म की हुकूमत लाना चाहते हैं, उसका मुकाबला करना है, तो संविधान को समझो। 26 जनवरी मनाओ, अपना जन्मदिन रख दो, लेकिन 26 जनवरी को एक क्षमा जलाकर अपने घर वालों के साथ बैठो और उनको 5 आर्टिकल बताओ कि संविधान में, दस्तूर हिंद में ये हमारे को सब कुछ मिला है, घर वालों को बताओ। और मैं समझूंगा उसका फोटो निकालकर अपनी स्कूल के हेडमास्टर के ग्रुप पे डालो। इंशाअल्लाह ताला हम उन बच्चों को इनाम देंगे जो हमारे संविधान का यहाँ पर जन्मदिन मनाएंगे। पूरे जिले में हम चाहते हैं कि बच्चे अपने घर में संविधान बनाए। वजह है, सुप्रीम कोर्ट को भी, हुकूमत को भी लड़ना चाहिए कि कोई भी कानून बनाते वक्त उनको एहसास हो कि बेटा तुम जो कानून बना रहे हो वो संविधान के खिलाफ नहीं बनना चाहिए। आज जो कानून बन रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कुछ अय्या परस्त ताकत संविधान की प्रति दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जलाए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में दोस्तों, अक़लियतों में खास तौर से सबसे बड़ी अक़लियत हम मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी है कि संविधान को बचाएं, दस्तूर को बचाएं, क्योंकि नाव संविधान की अगर डूब गई, दूसरे सब डूबेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हमारा होगा। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ प्रिंसिपल साहब को, तमाम असातिज़ा इकराम को, हमारे मेहमानों का भी वेलकम करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क की तामीर में हमारे बच्चे और बच्चियों को भी शामिल कर